प्राकृत बोले तो शुरू कहां से होगा? एक से। कहां से होगा? एक से। एक से 4 प्राकृत संख्या का योगफल निकालना है तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 के दी होल स्क्वायर। भेयर जहां n क्या है? n संख्या, तो संख्या के गो बोला है बहुत? 4 गो। 4 गो ही चाहिए प्राकृत मिस एक से संख्या 4, n का मान 4। 4 1 5 बटे बाबू 2 दी होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 के स्क्वायर करेंगे 100। ला ला ला, हमेशा आ गया। कितना लाजवाब प्रश्न। कौन ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें प्रश्न आया नहीं है? होल वैल्यू का उल्टा गुना, होल वैल्यू का सीधा गुना। उलट कर मारो पिछल का आएगा, सीधा सीधी मारो अंगल का आएगा। कहता है बाबू कि यदि कंप्यूटर का मूल्य प्रति वर्ष 20% की होती है ह्रास, 20% की होती है कमी, 20% की होती है कमी, यदि 3 वर्ष पहले हमने कंप्यूटर खरीदा था, यदि उसकी वर्तमान मूल्य कितना है? 12,288 रुपया, तो बोला है कि 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। आज से 3 साल पहले पूछा, आज से 3 साल पहले। अगर आज से 3 साल पहले पूछा तो उलट कर गुना करेंगे। प्रत्येक वर्ष कितना परसेंट की कमी? 20% का मतलब 1/5। अगर कमी होगा तो घटा देंगे बाबू, तो 4/5। प्रत्येक साल 4/5 की कमी हुआ कि नहीं? पीछे पूछा है, उलट कर लिखो तो 5/4। 5/4 कितना बार लिखो? 3 बार, क्योंकि 3 साल का पूछा। उलट कर मारो, के बार मारो? 3 बार मारो। के बार? 3 बार। हल कर दो, हल कर दीजिए इसको। अगर इसको हम 4 से काटेंगे तो वो कितना होगा? 4 3 12, 0 7 चौक 28, 4 दूनी 8। फिर अगर इसको हम 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 2 बचा बाबू, 6 चौक 24, 8 चौक 32। अगर फिर इसको 4 से फिर काटेंगे तो 9 चौका 76, 4 दूनी 8। 192, 5 गुने 5 गुने 5, 125। 192 में 125 से गुना करेंगे 24,000। इसका मतलब उस कंप्यूटर का 3 साल पहले कितना दाम था? 24,000 दाम था। ठीक है, यस। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा आपसे प्रॉफिट एंड लॉस का। कहता है कि पहले उस वस्तु को 10% के लाभ में बेचा गया, लेकिन अगर 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो 15% ज्यादा लाभ हुआ होता। लालची आदमी क्या लालची है? पहले 10% के लाभ में बेच दिया, अब सोचा कि 20% ज्यादा रुपया में बेचते तो 15% ज्यादा हो। तो बात बताइए बाबू, रुपया में कितना रुपया ज्यादा हुआ? 20। तो परसेंट 15 और 10, परसेंट में कितना ज्यादा हो गया? 5। अगर परसेंट में 5% तो रुपया में 20 रुपया ज्यादा। तो बोला कि वाट वस्तु का क्रय मूल्य 100% का मान 2500, 10 चौक 40। इसका मतलब वस्तु को कितना में खरीदा होगा? 400 में खरीदा होगा। एनी डाउट? समझ आया कि नहीं? टेक्निक नहीं जानिएगा नहीं बनेगा, पक्का। टीएस से सीखना सीखो, टीएस से सीखो कैसे टेक्निक बनता है। जो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 1250 रुपया, 1250 रुपया है, वो 3 वर्षों में इतना हो गया। ध्यान से, मूलधन था कितना? 1250। अमाउंट कितना हो गया? 1488.77। बोलो पॉइंट के बाद कई अंक है? 2 अंक है, इनमें 2 जीरो बैठा दो, हटा दो, पॉइंट खत्म हो गया। 3 वर्षों में इतना हो गया। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की एक राज है, उस राज को समझा करो। इसका मतलब कि 3 वर्ष है तो पावर भी क्या होगा? उसका क्यू होगा। ये जो संख्या नजर आ रहा है किसी न किसी संख्या का क्यू होगा। ये किसका क्यू होगा? 5। 5 का क्यू 125, और 0 को 3 बार तो 3 जीरो हो गया। जब ये 50 का है तो 50 से ज्यादा का ही क्यू होगा। तो किस संख्या को घन करने पर इकाई अंक 7 आता है? 3 का। किसका? 3 का। 3 3 और 9 27। कंफर्म हो गया।
कि 53 का होगा। इसका मतलब ये बताओ कि मूलधन था 50 रुपया, अमाउंट हो गया 53 रुपया। कितना रुपया बढ़ा? 3 रुपया। कितना में? 50 में। 50 से काटेंगे 50 दूनी 6 और 3 दूनी 6। रेट कितना आ गया? 6। कितनों कीजिएगा, रट के मर जाइएगा, नहीं बनेगा। डायरेक्ट समझे, इससे सीखो कि कैसे कितना आसान प्रश्न ये बनेगा बाबू। पूछा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि समकोणीय सेक्टर समद्विबाहु है। समद्विबाहु दोनों भुजा आपस में बराबर, जबकि कर्ण कितना है बाबू? 34√2। इसका दोनों का मान निकालो आप ही। अगर इसका मतलब कि लम्ब भी कितना होगा? 34 होगा, तो धार भी कितना होगा? 34 होगा। होगा कि नहीं होगा? बस ये कैसे? वर्ग, वर्ग की भी कर्ण होता a√2। इसका मतलब कि भी भुजा, ये भी भुजा, ये दोनों भुजा बराबर है कि नहीं? समकोणीय है। इसका मतलब कि एक का मान तीनों सेम है कि नहीं? इसका मतलब कि लम्ब आधार सेम हुआ कि नहीं हुआ? आपसे पूछा कि व्हाट एरिया। 1/2 आधार गुणे 34 गुणे 34 1156। 2 से भाग दे दो। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। आंसर आ गया 578। तो समझा करो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमेशा वर्ग से बनकर आया है। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है एकदम। कहता है कि एक नाव शांत जल में जिसकी चाल कितना है? 30 किलोमीटर। शांत जल में और धारा के साथ कितना है? 6 है। अगर उस दूरी को तय करने में 5 मिनट का समय लगा है, तो आपसे पूछा है धारा के साथ और धारा के विपरीत कितना उसने दूरी तय किया। कितना दूरी तय किया? तो धारा के साथ दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अगर धारा के साथ जाएगा तो चाल को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 30 अच्छा बाबू 36 और समय 5 मिनट को घंटा में तो 60 से भाग दे दो। तो 12 25 60, 12 3 36, 3 किलोमीटर। अब बोला कि धारा के विपरीत भी निकालो। विपरीत बाबू d बराबर चाल गुने समय। तो अगर धारा के विपरीत जाती है तो चाल को घटा दिया जाता है। तो 30 में से 6 गया, बचा कितना? 24। आज समय लगा 5 मिनट को घंटा में 60 से। तो 12 25 60, अब 12 दूनी 24, 2 किलोमीटर। इसका मतलब धारा के साथ कितना गया? 3 किलोमीटर। धारा के साथ 3 है और धारा के विपरीत कितना गया? 2। तो 2 है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी बोले डॉली।